परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में फ्रेंड्स बोलो सद्गुरुदेव भगवान की संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का त्रिदिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग चलते चलते द्वितीय दिवस पर आ गया है, यानी आज हमारा दूसरा दिवस है और ये सत्संग जो है कल और होगा। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होगा। और स्नान करने का मतलब क्या है? ये मोक्ष मुक्ति जो है कोई पानी नहीं है, कोई सामान नहीं है, ये एक वृत्ति का नाम है, एक वृत्ति का नाम है। देखो, संसार में जितने भी लोग आते हैं वे सत्य को जानना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें माया जो है लगती जाती है, वैसे ही वो माया में आबद्ध हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं जो जल्दी में ही चलना और बातचीत करना शुरू करते हैं। वे माँ बाप से ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि उनके माँ बाप उसका जवाब नहीं दे पाते। बच्चा कहता है जब सूर्य निकलता है तो बच्चे के घर वाले कहते हैं देखो लला वे सूरज निकले। तो बच्चा उसी में से प्रश्न निकाल लेता है, कहता है कि मम्मी ये सूर्य कहां से आए? अब तुम बताइए क्या जवाब दोगे? सूर्य कहां से आए? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। सूर्य जो है जब डूबता है तब बच्चा ये कहता है कि ये सूर्य कहां चले गए? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, तब हम कहते हैं चलो भीतर चलो, भीतर कमरा, आंधी आएगी। जगह कहां से आएगी आंधी? लड़का देखा तो आंधी कहां से आएगी? अब तुम्हें मालूम ही नहीं कहां से आएगी। तो देखो, ये प्रश्न जो है सबके अंदर, तुम्हारे अंदर भी ये प्रश्न पहले पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे माया की चीजों को देखते देखते आबद्ध हो गए, खत्म हो गई बात।
प्रेम भक्तों, सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। एक शब्द क्या है? सत्य। दूसरा शब्द क्या है? संग। दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? सत्संग। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम सत्य का संग करें। किसका संग करें? सत्य का। अब हमें सत्य के बारे में मालूम नहीं, प्रेमी भक्तों, हमें सत्य के बारे में नहीं मालूम है। सत्य के बारे में हम भ्रमित हैं। कैसे हैं? भ्रमित। और आज भी भ्रमित है। अरे तुम किसी का भी ज्ञान ले लो, कहीं भी चले जाओ, कहीं मत पंथ में चले जाओ, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारा भ्रम खत्म नहीं होगा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, क्या कहते हैं कि बहुत काल करिहो सत्संगा और तब हो गए संशय भ्रम भंग। बहुत काल करिहो सत्संगा तब हो गए संशय भ्रम भंगा। बहुत काल करिहो सत्संगा तब हो गए संशय भ्रम भंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। देखो, किसी भी संत की वाणी को सुनकर के तुम्हें खराब नहीं लगना चाहिए, उसमें से अच्छी बात छाटो। क्या बात है? जनाए कि हमारे बिन ने कह दी बढ़िया और सबक ही सब खराब है? और कोई कहीं में हमारे बे है संसार में आए और कोई ना आए, फिर तुम कहां से आइए? बताओ, तुम तो आए हो। ये नहीं, हरेक संत की, महापुरुष की वाणी में अच्छाई ढूंढना चाहिए और उसमें जो खराब बात है उसको छोड़ दो। कभी साहब ने ये कहा है, क्या कहा है कि साधु ऐसा चाहिए, अरे जैसा सूप स्वभाव। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। देह उड़ाए कबीरा, होता देह उड़ाए। सारे साल को होता देह उड़ाए कबीरा, होता देह उड़ाए। कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए। साधु माने
साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई दाढ़ी रखाए हो हमारे जैसा दाढ़ी वाले भैया कोई बुराई बदमाश नहीं हो, हमारी दाढ़ी है। तो कहते हैं कि साधु उसे कहते हैं जो सज्जन होते हैं। सज्जन का मतलब जो है जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, सत्य की खोज में हैं, उसे साधु कहते हैं। कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। हमारे घरों में सूप होता है जिससे अनाज को साफ करते हैं। तो कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए कि जो सार सार चीज है, अच्छी अच्छी चीज है, या जो सत्य है, जो हमको सत्य मालूम पड़ता है, उसको ग्रहण करें, और जो असत्य है उस पर गिला न करें, उस पर तर्क न करें, उस पर झगड़ा न करें, उस पर विवाद न करें, उसे छोड़ उसे क्या करें, उसे छोड़ दें, सत्य सत्य को ग्रहण कर लें। अभी मैंने बताया तुलसीदास जी ने कहा कि बहुत काल करे हो सत्संगा तब हो गए संशय भ्रम भंगा। बहुत काल माने बहुत समय तक जब तुम सत्य का संग करोगे तब तुम्हारे संशय और भ्रम खत्म। अब फिर जो है बात कहाँ आ गई, सत्य पर आ गई, यानी सत्य का संग करेंगे। अब जो है प्रश्न ये उठा है कि सत्य क्या है। आप लोग गौर से समझना है इस बात। अगर ये बात आपने समझ ली, केवल यही बात समझ ली कि सत्य क्या है, हो गया काम, हो गया काम कि नहीं। सूत्र होता है गणित में, एक सूत्र होता है पूरी प्रश्नावली के प्रश्न जो है उसी सूत्र के आधार पर नियत कर दिए जाते हैं। प्रेमी भक्तों, सत्य की परिभाषा में आप लोगों को बता रहा हूं। सत्य किसे कहते हैं? देखो, सत्य कहते हैं एक छोटी सी परिभाषा, जो जैसा पहले था। अब हमारी बात को समझो, जैसा पहले था कब? जब सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारे नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, ये कुछ नहीं था, तब भी सत्य था। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आज ये सब चीजें हैं, सूरज भी है, चंद्रमा भी है, तारे भी है, ग्रह उपग्रह है, ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल कुबेर चित्ररथ, ये सब चीजें हैं। 5 तत्व है, 3 गुण है, मनुष्य नर नाग पशु पक्षी गंधर्व पितर अर्यमा देव दनुज पर्वत नदियां वनस्पतियां, ये सब चीजें हैं, तब भी सत्य है कि नहीं? और ये सब नहीं रहेगा, या प्रलय काल आने पर जब कुछ नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा। इसका मतलब क्या है? सत्य कैसा है? यानी सत्य पहले भी था, सत्य आज भी है, और सत्य जो है आगे भी है। सत्य कैसा है? अब दूसरी परिभाषा ये है, कैसी कि सत्य जो है वो सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, क्योंकि सत्य जो है वो सबका कारण है। सत्य कोई, अब देखो महामना भगवान बुद्ध ने एक बात कही है। कौन सी बात कही है? ये कहा है कि परमात्मा और ईश्वर नाम की संसार में कोई भी चीज नहीं है, ये कहा। तो ये बताइए, उन्होंने ये सत्य कहा कि झूठ कहा? देखो, वो सत्य कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कमी है। कैसी कमी है? महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि सत्य या ईश्वर
या परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। चीज किसे कहते हैं? चीज माने वस्तु माने सामान, सामान माने कोई आकार रूप रेख। ये गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं कि ये परमात्मा ईश्वर कोई चीज नहीं है। क्यों? कि वो निराकार है, सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। अगर है नहीं तो गौतम बुद्ध फिर कहा जग बनाए देखने क्यों गए फिर वन में? वह काकर हो जाए। क्या किया? उन्होंने भी अभ्यास किया, उन्होंने भी जानकारी की, क्योंकि कुछ तो है और जो है वो देखने में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने बताया अपना अनुभव। और दरअसल में देखिए, परमात्मा और ईश्वर जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो देखने में आए, अनुभव में आती है। किसमें आती है? अनुभव। जैसे सूर्य की जो तपन है वो देखने में आती है? नहीं आती, अनुभव में आती है। अनुभव में आती है, पाए भरे आता, खोपड़ी भरी जाता, अनुभव में आती है। ऐसे ही परमात्मा और ईश्वर अनुभव में आता है। देखो, ये बताते हैं कि सूर्य वंश में एक वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए। उसके पहले 10 ऋषि हुए जिन्हें अंगरा, पुलय, प्लस, दक्ष, कर्दम, अत्रि आज के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है 4 ऋषि पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। उन्होंने जो है ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने मन में संकल्प किया था जब वो अकेले थे कि मेरे जैसे और भी होते तो उनसे मैं बातचीत करता था, उनसे अपनी सलाह मिलाता। तो ये विचार किया तो 4 ऋषि प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। प्रेम भक्तों, जो भगवान है, भगवान जो है हंस के रूप में प्रकट होकर के उनके बीच में प्रकट हुए। 4 लड़का, 5 में ब्रह्मा। उन्होंने ये कहा कि मैं हंस हूं, मैंने ही तुम लोगों को प्रकट किया है अपनी शक्ति से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, और ये कहा कि मैं ही तुम्हारे शरीर के अंदर हंस रूप से विद्यमान हूं। किस रूप से विद्यमान हूं? हंस रूप से, जिसे चैतन्य आत्मा कहते हैं। कहते कि नहीं? कोई आदमी परेशान हो तो जरा कहा वो हंस रो, तो हंस जो है कहाँ? जो भीतर ही तो है। हंस कहते हैं चैतन्य आत्मा को। तो हंस ने ये बताया कि मैं ही हंस रूप से तुम्हारे अंदर विद्यमान है और तुम्हारी श्वासों के अंदर मेरा नाम जो है रमण कर रहा है। इसकी परख करो, इसे पहचानो, यही रास्ता है, यही साधन है। देखो, इसी बात को गौतम बुद्ध ने भी कहा कि तन का, मन का, श्वास का है गहरा संबंध। शरीर का, मन का और श्वास का गहरा संबंध है। और श्वास के सहारे ही गौतम बुद्ध ने अपने अंदर में प्रवेश किया था। किसके सहारे किया था? श्वास के सहारे। श्वास के सहारे से उन्होंने जो विपස්සना होती है वो उसमें भी श्वास के सहारे से ही बताया कि श्वास को खींचो, श्वास को फेंको, श्वास को खींचो, श्वास को फेंको। तुम्हारे शरीर के अंदर 12 कमल हैं। क्या कमल है? 12। एक मूलाधार कमल है गुदाद्वार पर, मल त्याग करते हैं वहां पर। उसके ऊपर जो है लिंग मूल में स्वादिष्टान कमल है।
नाभि पर मणिपूरक कमल है, हृदय में अनाहत कमल है, कंठ के नीचे विशुद्ध कमल है, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र है, इसको द्वैदल कमल भी कहते हैं। तुम्हारे मुख में तालू में व्योम कमल है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और उसके ऊपर जो है रूहानी कमल है। कौन से कमल है? रूहानी कमल है। आज्ञा चक्र के ऊपर 2 अंगुल के ऊपर है सहस्रदल कमल। सहस्रदल कमल के 2 अंगुल ऊपर है त्रिपुटी, और उसके 3 अंगुल ऊपर दशम द्वार, जिसे तालू कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों का जो नए जन्म लेते हैं उनका ऐसे ऐसे लपकता है कि नहीं? और उसके ऊपर भमर गुफा, भमर गुफा के ऊपर चोटी है चुटिया, जहां सचखंड है। अब श्वास को खींचोगे फेंकोगे, खींचोगे फेंकोगे, किसी कमल पर, कोई भी कमल, कमल तो सभी जागृत हैं, जब अभ्यास करोगे तो सब कमल जग जाएंगे, और नया नया करोगे तो कोई न कोई तुम्हारा कमल जगता होगा। क्यों कि तुम अभी से मनुष्य नहीं हो सकता है पिछले जन्म में भी मनुष्य हो, या और उसके आगे मनुष्य हो। तुमने कोई अभ्यास किया हो शरीर का, तुम्हारे कमल जाग गए हो, कई एक कमल जाग गए हो, कई एक सो रहे हो, तो किसी कमल पर कोई एक्टिविटी होती है, स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है। इस बात को खाली को समझ रहे हो? वाइब्रेशन, स्पंदन, यानी कोई हरकत, किसी भी प्रकार का स्पंदन, वहीं पर रुक जाइए, ये विपश्यना में बताया जाता है। वहीं रुक जाइए, उसको सुनने लगिए, समझने लगिए, तो तुम्हारा चित्त वहां पर जो है जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद जो है कुछ देर बाद तुम संसार की याद भूलने लगोगे, अगर जुड़ेगा तो, और नहीं जुड़ेगा तो नहीं। तो ऐसे जब भूल जाओगे, तब जब तुम अंदर पहुंचोगे, वहां संसार नहीं होगा, संसार के विचार नहीं होंगे, तुम्हें शरीर का ध्यान नहीं होगा, तो वहां तुम्हें कोई नई चीज जो है अनुभव में आएगी कि नहीं? नई चीज अनुभव में आएगी, वही अनुभव है, वही धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। आगे आपको अनुभव होने लगेगा, तो ये शांति होने लगेगी, क्योंकि अशांति जो है वो संसार से है कि नहीं? क्योंकि संसार से शांति है। संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, डाह है, तृष्णा है, ये सब चीजें संसार में है। जब हमारा कुछ देर के लिए हम संसार से हट जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा, और धीरे धीरे और टाइम होगा, फिर 2 घंटे होगा, 3 घंटे होगा, 4 घंटे होगा, 5 घंटे होगा, तो हमें एक नया अनुभव होगा, आंतरिक अनुभव होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखो, बुद्ध धर्म वाले लोगों को थोड़ी सी जानकारी है, और पूरी जानकारी धीरे धीरे अभ्यास करो, तब चिल्लाओ। और चिल्लाना ठीक नहीं है, किसी को खराब बताना ठीक नहीं है। तुम बौद्धिस्ट हो गए, बहुत बढ़िया बात है, हम भी बौद्धिस्ट हैं। हमने भी जो है प्रज्ञानंद भगत का श्रीलंका, उनसे दीक्षा ली थी, हमारे पास प्रमाण पत्र भी है। प्रेमी भक्तों, बौद्धों के 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत कौन कौन से? जिन्हें कहते हैं माध्यमिक। पहला सिद्धांत है माध्यमिक, दूसरा है वैभाविक, तीसरा है स्वाभाविक, चौथा है योगाचार। योगाचार का मतलब है आंतरिक शून्य,
योगाचार का मतलब क्या है? आंतरिक शून्य तुम्हारे अंतर में। अभी मैं बता रहा था, तुम्हारा चित्त किसी कमल पर लग जाए और लग करके जुड़ जाए तो तुम्हें शून्य प्राप्त होगा। शून्य माने कुछ नहीं, खाली। तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारा विचार खाली होंगे, ये सारी चीजें खाली होंगी, उसे योगाचार कहते हैं। और कहते हैं स्वाभाविक माने बाह्य शून्य, बाहर भी शून्य तुम्हें मालूम पड़ेगा क्योंकि बाहर ध्यान नहीं होगा। तीसरी बात है वैभाषिक, यानी बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान होगा। और चौथी बात है माध्यमिक, माने अंतर शून्य, अंतर ज्ञान, अंतर का ज्ञान। अंतर में ज्ञान होगा। अंतर में क्या है? अंतर में क्या है? अंतर में लड़ुआ बढ़ रहे हैं। अंतर में 72,000 नाड़ियां हैं, 10 प्राण है, 4 अंतःकरण है, 10 इंद्रियां हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद जो है चैतन्य आत्मा है। तो प्रेमी भक्तों, ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। तुम धीरे धीरे योग अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे इन सिद्धांतों को पार करते हुए चले जाओगे। आगे का तुम्हें ज्ञान होगा। प्रेमी भक्तों, अभी मैं पीछे बता रहा था तो हंस भगवान ने ये कहा कि तुम में से मैं सनातन को आगे कर रहा हूं। ये सनातन जो है हमारे धर्म का प्रचार करेगा। सभी भाइयों ने मिलकर के सनातन का प्रचार किया। सनातन किसे कहते हैं? सनातन का मतलब है सनातन, यानी जो शरीर में, तन वाले शरीर में सना हुआ है। सना हुआ का मतलब मिला हुआ है, रमण कर रहा है, शरीर में रमण कर रहा है। ऐसा जो ज्ञान है वो सनातन ज्ञान है। वही ज्ञान चला रहा है पहले से। ये जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसा धर्म, इस्लाम धर्म, ये तमाम धर्म हैं, ये कलयुग में 2500 ईसा पूर्व से शुरू हुए हैं। कोई 1700 ईसा पूर्व पहले हुआ, कोई 1600 में हुआ, तो ऐसे ये हुए अलग अलग। प्रेमी भक्तों, ये चला। इसी वंश में वैभव मन के इच्छा उसके मानदाता मुचकुंद देवल अन्य भरपूर प्रसेनजित रणंजय संजय कल्याणपत इलबिल खटवान दिलीप रघु अज दशरथ राम के खुश के असिंध के देवालिक अन्ना भरपूर प्रसेनजित। और इसके आगे एक साथी नाम का राजा हुआ। उसके 4 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, अंतोधन, शुक्लोधन। उसमें से सिद्धोधन के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ। तो वो गर्भ में आया, मां के गर्भ में आया। तो उनकी माता ने क्या देखा, ये उनकी इतिहास की बात मैं बता रहा हूं कि एक 6 सूंड वाला हाथी, सफेद रंग का, उसने माता के पलंग की, माता गौतम बुद्ध की मां, उसने प्रदक्षिणा की, माने चारों तरफ परिक्रमा की। और ऐसा लगा कि वो हाथी जो है वो छोटा होकर के उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। ये बताते हैं ऐसा। फिर सिद्धार्थ ने जन्म लिया। एक पहाड़ों में, कंदराओं में एक ऋषि थे जिनका नाम असत काल देवल था। वो
उन्होंने ये देखा कि कपिल वस्तु में एक ऐसा महापुरुष जन्म लेने वाला है, तो वो देखने के लिए कपिल वस्तु में आए। असत काल देवल प्रेमी भक्तों, असत काल देवल जो है उनकी जो है कपिल वस्तु में एक बहन थी और वो ब्राह्मण परिवार के थे। शाम को उनके ब्राह्मण समाज जो है इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो? उन्होंने कहा मैं सिद्धार्थ नाम का एक जो लड़का जन्मा है जो सिद्धोदन के, वो एक महापुरुष है, वो या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, सारे विश्व पर शासन करेगा, या फिर जो है इतना बड़ा संत होगा कि फिर भी उसे सारे विश्व के लोग जानेंगे। ऐसा तो उनके पास उनके भांजे, मतलब कोई सगा भांजा था, कोई पड़ोस वाले रिश्तेदारी में जो है, जैसे कोई ससुराल में जाता तो सब साले ही लगते हैं, सालियां लगती हैं, अपनी बहन के यहाँ जाता है तो सब जीजा लगते है ना। तो लड़के आए हुए उनके भांजे लगते थे। 5 लड़के आए, उन्होंने उनसे ज्यादा संगत की। वो थे, एक का नाम था कौंडान्य और एक था भद्रिया, एक बप्पा, एक महानाम, एक असत्संग। ये 5 ब्राह्मणों के लड़का थे। उन्होंने ये बताया असत काल देवल ने, बेटा तुम इन सिद्धार्थ की, इस लड़के की निगरानी रखना। उन्होंने कहा कैसी निगरानी? ऐसी निगरानी रखना कि ये 19-20 साल की आयु में घर छोड़ करके जा सकता है और ये जो है अरहत पदवी को प्राप्त करेगा। बुद्ध धर्म में एक अरहत पदवी बोलते हैं। अरहत पदवी का मतलब जो है सत्य का बोध होगा, उसको जानना। और तुम ब्राह्मण हो और ये क्षत्रिय है, तुम ये मत समझना कि ये क्षत्रिय है, हमसे छोटे हैं। तुम इनकी जे जहां चले जाए खोज करके वहां चले जाना और उनकी सेवा करना। ये जो है अरहत पदवी को प्राप्त कर लेंगे तो ये तुम्हें भी बता देंगे, तो तुम भी अरहत पदवी को प्राप्त कर लोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। धीरे धीरे सिद्धार्थ जो है वो बड़े हुए। ये बात जो है उनके पिताजी को भी मालूम हुई कि ये लड़के के अंदर वैराग्य हो सकता है। अगर वैराग्य होगा तभी तो महात्मा होगा। तो उन्होंने कहा इसके वैराग्य को रोको, किसी प्रकार से इसे वैराग्य करेगा। तो उसके लिए नगर से कुछ दूरी पर ऐसी जगह बनवाई गई जहां ये लगता था कि यहां जाड़ा है, किसी भाग में ये लगता था कि यहां गर्मी है, किसी भाग में ये लगता था कि यहां बरसात है। यानी ऐसी जलवायु उसमें उपस्थित कर दी कि जो राजकुमार को उसमें मन लगा रहा। और एक उनका एक साथी था छंदक नाम का, वो उनके साथ रहता था। प्रेमी भक्तों, जब उनकी अवस्था काफी हो गई 15-16 साल की और उनको उसमें रहते रहते 8-10 सालें हो गई उस परकोटे में। प्रेमी भक्तों, सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक से कहा कि मेरे पिताजी से ये बता दो कि मैं नगर देखना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए हमको इन परकोटों में बंद। छंदक ने सिद्धोदन को जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे राजकुमार जो है वो नगर देखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। नगर को सजवाया गया,
पताके लगवाए गए, नालियां नाले साफ किए गए, स्वच्छता दी गई, चूना डाला गया, बहुत अच्छी तरह से सजावट की गई, गेटों को बनवाया गया। सिद्धार्थ जो है वो रथ में बैठ करके घूमने के लिए आए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक बीमार आदमी देखा। क्या देखा? बीमार। उन्होंने कहा अपने साथी से, व्हाट इज दिस, ये कौन है? सारथी ने कहा, दिस इज द वीक मैन, ये एक कमजोर आदमी है, बीमार आदमी है। व्हाट इज दिस द वीक मैन, ये कमजोर आदमी क्या होता है? उन्होंने बताया कि ये एक रोग होता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा रोग होता है क्या, ये रोग मुझे भी होगा? उन्होंने कहा, यस, आपको भी हो सकता है, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, रंग हो, कोई भी हो, रोग जो है किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक, यानी सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई इसलिए कि मुझे भी रोग हो जाएगा। ही केम बैक माने वो वापस उन्हीं पर कोटों में चले गए, फिर रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके दिल में फिर आया कि मैं नगर घूमना चाहता था। उन्होंने फिर सारथी से कहा, सारथी ने सिद्धोधन से कहा, नगर सजवाया गया, पताके लगाए गए, अच्छे अच्छे गेट बनाए गए। प्रेमी भक्तों, सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ नगर घूमने के लिए जब आए तो वो क्या देखते हैं? एक बुढ़े आदमी को देखते हैं और कहते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है? उन्होंने कहा, दिस इज द ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी है। व्हाट इज दिस द ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी क्या होता है? उन्होंने कहा, बच्चा जब जन्मता है तो उसकी पहली अवस्था जो है शिशु अवस्था होती है, फिर उसके बाद शैशव अवस्था होती है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था होती है 10 साल के बाद, फिर जवानी अवस्था होती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापे के बाद एक अवस्था और होती है जिसे कहते हैं जरा अवस्था, जिसमें शरीर कमजोर हो जाता है, खाल लटक जाती है, बंदर जैसा मुंह हो जाता है और लाठी के सहारे से चल पाता है। उसको देखा तो उन्होंने सारथी से कहा, व्हाट इज दिस, ये कौन है? उन्होंने कहा, दिस इज द ओल्ड मैन, ये ऐसे ये अवस्थाएं इसकी होती है और आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा, क्या ये अवस्था मेरी भी हो सकती है? उन्होंने कहा, यस, आपकी भी हो सकती है, कोई भी हो उसकी ये अवस्था हो जाएगी। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक, सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? कि मैं भी इसी तरह से बूढ़ा हो जाऊंगा, खाल लटक जाएगी, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, आंखों से कम दिखाई देगा, कानों से कम सुनाई देगा। वो लौट बातचीत मत करो, लौट आए वो उन्हीं परकोटों में फिर आ गए। प्रेमी भक्तों, फिर उनके दिमाग में ये बातें घूमती रही कि आदमी कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। उन्होंने कहा, असलियत जाने क्या है? उनकी फिर इच्छा हुई कि मैं नगर घूमना चाहता हूँ। सिद्धोधन से छंदक ने जाकर के कहा, नगर सजवाया गया, अच्छी तरह से व्यवस्था की गई। सिद्धार्थ रथ में बैठ करके निकले, उसी समय अर्थी आ रही थी, एक मृतक आ रहा था। तो उसे देख करके सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बनी ये क्या है? उन्होंने कहा, दिस इज द डेड बॉडी,
उन्होंने कहा ये डेड बॉडी है। डेड बॉडी माने मुर्दा। डेड बॉडी माने क्या? मुर्दा। डेड माने मुर्दा, बॉडी माने शरीर। और आजकल तुमने देखा होगा बड़े बड़े लड़के, पढ़े भले जिनके बाप जो है बड़ी बड़ी डिग्री, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके लड़के बाप से क्या कहते हैं? डैड। डैड माने मुर्दा। तो लड़का कहता है बाप से मुर्दे, और मुर्दा बोलता है, ये कहता है ठीक है पिता। प्रेम रखो। उन्होंने कहा भाट दिस द डेड बॉडी। ये डेड बॉडी क्या होती है? उन्होंने कहा ये डेड बॉडी का मतलब होता है ये मृतक शरीर है, आदमी मर जाता है। उन्होंने कहा कैसे मर जाता है? कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। शरीर के अंदर जो है 72,000 नाड़ियां हैं। शरीर में 10 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नाम, पूर्व, कृगल, देवदत्त, धनुजय। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। शरीर में 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। ऐसा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा हंस रूप से विद्यमान है। ये जब निकल जाता है उसे ही डेड बॉडी कहते हैं, उसे ही मुर्दा। बोल जयकारा बोल करे श्री गुरु महाराज की जय। सभी लोग कहते हुए आ रहे थे मुर्दे के पीछे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो राम का नाम है, कौन सा नाम? शरीर का नाम जो राम है वो नहीं, ये तो शरीर का नाम है, ये तो रखा हुआ है। लेकिन जो राम का नाम है, जो राम का नाम है वही तुम्हारा नाम है, वही बुद्ध का नाम था, वही ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम है। जो तुम्हारे शरीर के अंदर रमण कर रहा है, चल रहा है, उससे तुम चल रहे हो। नाम निकल जाने पर शरीर कैसा हो जाता है? मृतक हो जाता है। यही गीता में बताया गया है। अक्षरा तम भूतम स्थितम तम देहम। ये अक्षर नाम से जो चैतन्य आत्मा है वो शरीर के अंदर विद्यमान है। और जब तक ये अक्षर माने शब्द, माने नाम, माने जीवात्मा जब तक रहती है तब तक शरीर चैतन्य रहता है, जिंदा रहता है। और उसके बाद निकल जाने पर मर जाता है। छंदक से सिद्धार्थ कहते हैं कि ये मर करके कहां चला जाता है? छंदक कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा ये किसे मालूम होगा? कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सदगुरु, इनके पास इनकी जानकारी हो सकती है। प्रेमी भक्तों, सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक। वो लौट आएगा, उसी में परकोटों में फिर रहने लगे। उनके पिता शुद्धोधन ने ये समझ लिया कि मेरे बच्चे को वैराग्य हो गया है, अब ये महात्मा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश की सुविधा अनुसार एक रोहिणी नाम की नदी थी, उस पार एक गांव था और इस तरफ कपिल वस्तु था। तो कपिल वस्तु की लड़कियां उस देवदा में ब्याही जाती थी और देवदा की लड़कियां कपिल वस्तु में ब्याही जाती थी। देवदा के सारे अते देवदा के जी जाते। ये बताते हैं रक्त शुद्धि के कारण वो अपने वंश में ही उसमें शादी करते थे। प्रेमी भक्तों, उन्होंने जो है वहां जाकर के सलाह ली और ये कहा कि मेरे राजकुमार सिद्धार्थ से कौन लड़की शादी करेगी? तो एक यशोधरा नाम की लड़की थी, उसने कहा कि मैं शादी करूंगा। तो सिद्धार्थ की शादी कराई गई। सिद्धार्थ का मन नहीं था शादी करने का, उनके दिमाग में ये भर गया था
कि आदमी की अवस्था क्यों बढ़ जाती है, आदमी क्यों बूढ़ा हो जाता है, आदमी क्यों बीमार हो जाता है, आदमी क्यों मर जाता है और फिर मर करके कहां जाता है। बताइए, ये प्रश्न है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं? तुम्हारे दिमाग में है? क्यों नहीं कि दिमाग में? तो तुम्हारे में नहीं है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने भी खोज करने के लिए विचार किया। प्रेम भक्तों, शादी होने के बाद कुछ समय तक सिद्धार्थ जो है राजमहल में रहे यशोधरा के साथ। एक बच्चा जो है, बच्चे ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा कि शादी जब हो जाती है तो पता नहीं कौन सा सर्वत निकट तो है, तो जो लोग पीत है और बड़े जोड़ के आनंदित है, और कितों खराब लड़का हो, ब्याह हो जाए तो भाई और की बात मानते कि नहीं मानते? बड़े बड़े एक हमें आज बताइए एक दिन ने कि एक बौद्धिस्ट था, बौद्धिस्ट किसी की बात नहीं मानता था, और वो बात गिरिया की बात है। गिरिया तुम्हारे इसी शायद फरुखाबाद जिले में, गिरिया यानी शमशाबाद, वो कायमगंज के पहले एक लड़का था, उसका नाम तो नहीं मालूम, वो बौद्धिस्ट था, पूरा बौद्धिस्ट था। जब बाकी शादी भई, वो लड़की आई कानो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली, तो बाय बाय कह गई। कौन सी, क्या कह गई? कौन सी बात? कि मैं मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखिए, नारी के पास एक ऐसी व्यवस्था है जो पुरुष को प्रभावित करती है। पुरुष के पास भी एक ऐसी व्यवस्था है जो नारी को प्रभावित करती है। एक नारी थी एक जगह की, गांव नहीं बताऊंगा, उसके 3 बच्चे थे। वो एक नए लड़के से प्रभावित हो गई जिसकी शादी नहीं हुई, और भागने को तैयार हो गई, और भाग गई रात में। भादों का महीना था, मका चारों ठाड़ी थी। फिर भाग के हुआ जब मिली जाए, फिर बागे दिमाग में आई कि बताओ, हाय 3 बाल बच्चा, और हम क्या लड़का के संग भागे जाए। तो फिर माने कहा काम करो, एक लकड़िया में कपड़ा को लुक्का बनाओ और मट्टी तेल डालो और आगी लगाई, और आगी लगाए के जाते भागो। प्रभावित हो रही थी बाई, माने आगी लगाई, कायम लगाई थी। अब तुम लोग समझ लो भैया, हम पूरी बात बनाए कहा, आगी लगा दी, सब उसके अंग भर गए। तो कहने का मतलब क्या है, गौतम बुद्ध ने भी सोचा होगा कि कौन सी सार चीज है औरत में। उसका अनुभव किया, एक बच्चा पैदा हुआ, अंत में उनके बैराग फिर जग गया। यशोधरा जो है सिद्धार्थ की उंगली को पकड़ करके सोया करती थी, उंगली को काहे से कि ये कौटे में रात में निकल गया, क्योंकि ये मालूम था उन्हें। और सिद्धोधन ने ये कह दिया था कि यशोधरा तुम्हारे हाथ में है, ये सिद्धार्थ पता नहीं कब चला जाए। अच्छा, गौतम बुद्ध ने सोचा कि हमको जाना है, तो उन्होंने काठ की उंगली बनवाई, ये काठ की बनवाई, काठ। यशोधरा जो ही सोई, जो ही उन्हें ऐसे करी, बिन्ने समझी करैया आई थी, सोई बिन्ने जो है अंगुलियां अपनी घुसेड़ दी, और वे उठ के गेट में खड़े हुए। एक बार उन्होंने पत्नी को देखा, फिर अपने एक बार पुत्र को देखा, फिर वहां से निकल दिए। नीचे छद्दक नाम के सारथी को जगाया और ये कहा मेरा घोड़ा जो है कहाँ है, उसे लाइए। कंथल नाम के घोड़े को लेकर के सारथी और वे दोनों जो है अनामा नदी पर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि देखिए अब तुम यहीं रुक जाइए, अब मैं आगे जाऊंगा। उन्होंने अपनी तलवार से अपने बालों को राजसी आभूषण मानते थे, तो बालों को उन्होंने तलवार से काट दिया। अपने गहने, अपना मुकुट, अपने राजसी वस्त्र सब जो है छन्नक को दे दिए और ये कहा मेरे पिताजी को दे देना और ये कह देना कि सिद्धार्थ जो है वो सत्य की खोज में जा रहे हैं और सत्य की खोज करके ही वापस आता। वो चले गए। अब लोग ये कहते हैं जिन्हें धोखे में बुद्ध धर्म को मतलब नाव मिलेगा वो क्या बुद्ध धर्म हुई है? कैसे हुई है? उन्होंने जो है तिसरण को ग्रहण किया, उनके भंते ने तिसरण ग्रहण कराया। तिसरण क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि प्रथमं पी, पहली बात। बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पी, दूसरी बात। बुद्धं शरणं गच्छामि तीसरी बार, तृतीयं पी, तीन बार। ऐसे ही संघं शरणं गच्छामि 3 बार। ऐसे ही धम्मं शरणं गच्छामि धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, समूह की शरण में जाता हूँ, बुद्ध की शरण में जाता हूँ। ये 3 बार कहा। उसके बाद नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सी, यह बात तो है। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे सभी भक्तों को 5 सील मानने हैं। कौन कौन से? पहला सील कौन सा है? पहला सील है पढ़ात पाता बेरमणि शिक्षा पदं समाजामि। इन्हीं किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा मत करो, मन से, शरीर से, धन से, किसी प्रकार का। धन से क्या हिंसा है? कोई कमजोर आदमी है भाई मुकदमा लगाए दे, लग जाता कि नहीं, तो उससे वो परेशान करता है। कोई किसी के शरीर में ज्यादा बल है तो बिना बल लठियाए जाओ बेचारे, तो उसको पीड़ित कर दिया। किसी ने उन्हें गोली मार दी। यानी किसी भी प्रकार की हिंसा करना, और यही नहीं कि आदमी की हिंसा, किसी भी प्राणी मात्र की, हिरण की, गाय की, बकरे की, मुर्गे की, अंडे की। लोग खाते नहीं अंडा, और बौद्धिस्ट लोग ज्यादा खाते हैं। ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहीं शरीर कमजोर हो जाए तो खाओ कोई बात नहीं। कल मैंने बताया था एक बात कि लोग बुद्ध की बढ़िया सी मूर्ति लगाए और फिर वहां में दूसरों कोई आदमी जो है वहां में उनको चेला बन के फिर काटो। जगत के भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि क्या कहा है? मुर्गा को मारोगे तो मुर्गा चिल्लाएगा, हाँ साहब चिल्लाएगा। बकरे को मारोगे तो बकरा चिल्लाएगा, हाँ बकरा चिल्लाएगा। गाय को मारो तो गाय चिल्लाएगी, हाँ गाय चिल्लाएगी। इसलिए पड़ा पाता बेरमणि शिक्षा पदं समाजामि, किसी की हत्या करना जो है ये पाप। फिर वहां में लेकिन कर गई, वहां लेकिन का जगह अगर कहूँ हिरण मरो डरो भी नहीं आए, बकरा मरो डरो भी नहीं आए, चिड़ैया ऊपर पेड़ पे से गिर पड़े मर के तो भाई पहले तो वहां में कोई ऐसे ही हमारे खैबे वाले लोग जो है जो मांस खाते हैं, वे लोग कहते हैं। हमारे गांव में एक द्रगपाल सिंह है, तो वे मांस खाने वालों के जो है लीडर, तो उन्होंने जो है कुछ छंद बनाए। क्या बनाए? उन्होंने बनाया कि कटिया खाए कष्ट कट जाए और सींग खाए सिंहासन पाए और 100 मछली को एक हुई कौर ताको है बैकुंठ में ठौर। ताकि खाओ
और मुर्गा के लिए बताई खानो, बकरा के लिए बताई कि अजा दोषम खुरा दोषम पक्षी दोषम पंख का। अजा माने बकरे के खुरों में दोष है, जो खुर है क्यों दोष है कि खुर रंगीन है, कटेंगे ही ना तो वे काट दे खुर। और पक्षी दोषम पंख का, पक्षी के पंख में दोष है, तासे बाकी पंख जो है पहले किटुआ मेट दे या गुदिया काट दे और फिर आगी बारो, और आगी बार के ऐसे पंख पर सतरा करके आगी कर दे तो पंख भर गए। नेका जी घुसे घुसाई रही है तो ऐसे ऐसे भौरिया भी बजाए और निकाल दो बाहर और खाए पी ले। तो कहते अजा दोषम पंख खुरा दोषम पक्षी दोषम पंख का, मछली दोषम मुंड दोषम और दोषम बर्जता। इनमें दोष है, बाकी कोई दोष न, खाओ पियो आराम से। शराब पियो, कहते हैं कि राम रम में रंग रहे और बारंडी घनश्याम और पैकेट में कृष्णा बसे, पीबो आठोयाम, आठोयाम पिए का कोई दोष नहीं। लोगों, ये गौतम बुद्ध ने कहा है दूसरे सील में, सुरा मेर मज्ज पमाद कठिन्ना बेरमनी सिक्का पदं समाध्यानी। शराब मत पियो, शराब सभी कुकर्मों की जननी है। और लोग ये कहते हैं जानो शरीर में हरारत हो, थक जाओ ज्यादा तो नेक डाल लो, कोई बात नहीं। तो मतलब की बात है, एक सील में गौतम बुद्ध ने कहा मुसा बाधा बेरमणि सिक्का पदंग समाध्यानी। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो, झूठ बोलना भी पाप है। और एक सील में उन्होंने कहा कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्का पदंग समाध्यानी। अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको मां बहन की दृष्टि में देखो तो तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारी दृष्टि जो है व्यभिचार की ओर नहीं जाएगी, तो तुम पाप से बच जाओगे। ये जो है 5 सील जो है सिद्धार्थ ने बताए, 5 सील हो गए। अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्का पदंग समाध्यानी। इन्हीं किसी की चोरी मत करो, अदिन्ना दाना, इन्हीं किसी भी प्रकार के धन का हरण मत करो, चोरी मत करो। लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध को मानो और जे चीजें कोई मानना क्या जो करता फिरो, केवल मान ले। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लोगों, मानने से नहीं होगा, ये 5 सील तुम्हें मानने पड़ेंगे और नहीं मानोगे तो तुम कोई बौद्धिस्ट नहीं। बौद्धिस्ट हो कोई बौद्धिस्ट, इसको मानना पड़ेगा, इसको मानिए तभी बौद्धिस्ट तुमको माना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, गौतम बुद्ध जो है अनामा नदी को पार करने के पहले उन्होंने छद्दक सारथी से कहा कि तुम वापस चले जाओ, और वो अनामा नदी पार करके उस तरफ पहुंचे। कुछ दूरी पर चल करके उन्हें ये मालूम पड़ा कि आगे कोई गांव नहीं है, लिहाजा रात्रि होने वाली है। तो वहां पर उन्हें एक झंडा लगा दिखाई दिया, एक महात्मा वहां बैठाई दिए। और वो महात्मा कौन था, बहेलिया था, साधु के भेष में रहता था। उनके यहाँ गए सिद्धांत, रात को रुके, उन्होंने अपनी आत्मकथा बताई। गौतम बुद्ध ने, बहेलिये ने सोचा कि ये आदमी नेक है और सच्चा है, सच्चाई को ढूंढ रहा है, मैं तो पापी हूँ, मैं बहेलिया हूँ, लेकिन इनको कुछ सलाह बता। तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसा करो, महात्मा बन जाओ। गौतम बुद्ध से कहा तुम महात्मा बन जाओ। तो उन्होंने कहा क्यों, कि इसलिए कि तुम कहीं जाओगे, तुम्हें अगर अंधेरा हो जाएगा तो लोग समझेंगे कि ये भैंस को चुराने आया है, ये ऊंट को चुराने आया है, ये चोरी करने आया है, और तुम कपड़े पहने होगे तो ये सोचेंगे ये महात्मा है, तो तुम्हें ठहरा भी लेंगे, तुम्हें भोजन भी कराएंगे। इसलिए उन्होंने जो है सन्यासी वर्दी उन्हें दे दी और एक भिक्षा का पात्र दे दिया।
इसलिए पहला गुरु सिद्धार्थ का कौन हुआ? बहेलिया। क्यों हुआ? गुरु किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं मार्गदर्शक को, जो मार्ग माने रास्ता बताता है। तो उसने ये रास्ता बताया। सिद्धार्थ जो है कपड़े पहन करके चल दिए, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा कुछ ही दूरी पर एक भार्गव नाम के ऋषि रहते हैं, वहां पर आप चले जाइए। तो भार्गव ऋषि के पास पहुंचे। उन दिनों सारी भारतवर्ष में सांख्य योग फैला हुआ था भगवान कपिल देव का। एक भगवान कपिल देव हुए हैं, उनका सांख्य योग जो है फैला हुआ था चारों तरफ सभी के पास। तो उन्होंने सांख्य योग का ज्ञान जो है गौतम बुद्ध को दिया। सांख्य योग का क्या ज्ञान था? श्वास को खींचो और रोको, जितनी देर रोक सको उतनी देर रोको, फिर सांस को फेंको और फिर खींचो और फिर फेंको और फिर खींचो, फिर सांस को रोक दो और रोकने के बाद फिर ये देखो कि हमें क्या मालूम पड़ रहा है। ऐसे करके वो 7 दिन बाहर रहे। उन्होंने ये अभ्यास किया, लेकिन उनको कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि हमें कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ है, अब मैं आपके यहां से जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा आगे जाओ। एक अलार कलाम नाम के एक महात्मा थे, उनके पास गए, उनके यहाँ रुके। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे चित्त को, मन को शांत कर दूंगा। तो उन्होंने भी वही मार्ग बताया। क्यों? कि कपिल का सांख्य योग ही चारों ओर फैला हुआ था। सांख्य योग का मतलब संख्या का योग। जिस योग में संख्या है, कौन सी संख्या है? इस योग में 10 प्राण है, अभी मैंने बताए थे। प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नान, कूर, कृकल, देवदत्त, धनुर्जय। 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्री, हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्री, आंख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा। ये 10 इंद्रियां हैं। 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। कितने हो गए? 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 24 हो गए। और 5 तत्व, 5 तत्वों की 5-5 प्रवृत्तियां। कितने हो गए? 25। यानी संख्या जोड़ो, इसी का नाम सांख्य योग है। उसके बाद फिर है जीवात्मा, चैतन्य आत्मा। उसके बाद है आत्मा। धीरे धीरे योग अभ्यास करो, श्वास को रोको, अपने को ब्रह्मांड में खींच करके ले जाओ, फिर अनुभव करो। ऐसे करके गौतम बुद्ध को वहां भी कुछ दिन तक रुके, लेकिन शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा मुझे शांति नहीं मिली है। उन्होंने कहा आप बताइए। तो उन्होंने कहा आगे पद्मा और सखी नाम की 2 ब्राह्मणी हैं, वे संत हैं, उनके आश्रम पे जाओ। तो वहां वो गए। उन्होंने भी यही मार्ग बताया कि श्वास को खींचो, फेंको, रोको। कई गुरु हो गए उनके? एक बहेलिया, एक भार्गव ऋषि और एक अलार कलाम। कई हो गए? 3 हो गए। 2 ब्राह्मणी हो गई, 5 हो गई। उन्होंने भी समझाया तो समझ में नहीं आया कि मेरी समझ में नहीं आया। आगे चल करके फिर उन्होंने सोचा कि जब यही सब बात बताते हैं तो हो सकता है कि हमारे में भ्रम हो, यही मार्ग हो। तो वो आगे मगध देश में पहुंचे। वहां पर एक रामपुत नाम के योगी मिले, उनसे मिले। उन्होंने भी यही बताया
फिर वो मगध में ही एक 5 पहाड़ियों की एक जगह थी जिसके बीच में मैदान थोड़ा था, वहां रुक गए जहां राजा बिंदुसार का राज था। इधर जो है वो पंचभद्री ब्राह्मणों के लड़का जिनका नाम कौंडिन्य, महानाम भादिया, बप्पा, अरसी जी, ये नाम थे। वे पंचभद्री ब्राह्मणों के लड़के जो है वहां पहुंचे, उनको पता लगा लिया तो बीच में उन्होंने उनके लिए खरफूज को काट करके एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना करके उनके लिए आसन बनाया कुशों का गौतम बुद्ध के लिए। तो उस पर वो उसी अभ्यास को करने लगे जो 6 गुरुओं ने अभ्यास बताया, उसी अभ्यास को करने लगे। गांव में भिक्षा लेने के लिए गए, काय की भिक्षा खाने। बिंदुसार ने देखा कि ये कोई राजा का लड़का मालूम पड़ता है। उन्होंने बुलवाया, उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कहां तुम धर्म में पड़े हुए हो, तुम्हारे जो पिता सिद्धोधन है वे मेरे मित्र हैं। कोई बात नहीं, तुम घर से चले आए हो, बताओ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा करके वहां पर तुम्हारे पिताजी से मिलाऊं। लेकिन नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा बताओ, मेरे एक लड़का है और एक लड़का मैं तुमको भी मानता हूं, आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने कहा मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। फिर वो वहां रुके कुछ दिनों तक, तो बहुत लोग आने जाने लगे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी हिसाब बनेगा। फिर वहां से वो चले गए एक भोंगेश्वर की पहाड़ी पर। वहां पर 6 साल 7 महीना 3 दिन तक रुके और उनके साथ पंचभद्री ब्राह्मण जो थे वो भी रुके, वो भी उनकी सेवा करते थे। उनका सेवा का क्या काम था? एक आसन बिछाता था, एक पानी भर के लाता था, एक उनको नहलवाता था, एक उनके लिए भोजन लाता था। सबके अलग अलग काम था। धीरे 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 उन्होंने जो है भोजन को छोड़ा, सिद्धार्थ ने फल खाने लगे, फिर फलों को छोड़ा, पानी पीने लगे केवल, फिर पानी को भी छोड़ा, केवल वायु का ही आहार किया। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, अस्थि-पंजर दिखाई देने लगा। इंद्र ने समझा कि ये मेरे शासन को लेने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नृत्यकाओं को भेजा, नारियों को भेजा जो सुंदर नारियां थी। किसी के हाथ में ढोलक थी, किसी के में बाजा था, किसी में कोई यंत्र था, किसी के में बीना था। ऐसे करके वो आई और वहां नाचने लगी और गाने लगी। काफी देर हो गई, गौतम बुद्ध ने आंखें खोली, आंखें खोल करके देखा ये नाच रही है, बीड़ा बजा रही है। तो उनको ये शिक्षा मिली कि बीना के तारों को इतना टाइट भी मत कर दो कि उसके तार टूट जाए। टूट जाएगा कि नहीं? ज्यादा टाइट करोगे। और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उसमें सुर आना बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा ये मेरा मार्ग है, वो कठिन मार्ग है। मैंने खाना भी छोड़ा, पानी भी छोड़ा, उठना बैठना भी छोड़ा, इसलिए ये कठिन मार्ग है। हमको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो उनको उसी रात क्या हुआ, उनको वो याद आ गई। क्या याद आ गई? कि वो इस जन्म के पूर्व जन्म में तूषित लोक में, जो तूषित लोक सूर्य लोक के ऊपर धुलोक है, धुलोक के ऊपर तूषित लोक, तूषित लोक में दीपंकर नाम के सदगुरु थे, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ का नाम सुमेध नाम के राजकुमार थे, ब्राह्मण परिवार। उनको दीक्षा मिली थी। उनके गुरु ने ये कहा था कि अगले जन्म में तुम अरहत पदवी को प्राप्त करोगे, इस जन्म में तुम्हारा योग पूरा नहीं हो पाएगा। तो उनको उसी योग की याद आ गई कि श्वास को खींचो, श्वास को फेंको, श्वास में अपने को जोड़ दो, रमण करो। उसी की याद आ गई।
वह उन्होंने याद किया, फिर उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने खाना छोड़ दिया, ये सारी चीजें छोड़ दी, शरीर कमजोर हो गया, हम उठ बैठ नहीं पा रहे। उन्होंने जो है उन पंचभद्री ब्राह्मणों से ये कहा मेरे लिए जल लाओ, तो धीरे धीरे जल का सेवन किया। लेकिन मेरे लिए थोड़े से फल लाओ, फिर फलों का सेवन किया। फिर धीरे धीरे खड़े हुए, उन्होंने जो है उनके हाथ पैरों को सहलाया, फिर वो टहलने लगे, धीरे धीरे चलने फिरने लगे। फिर चलने फिरने के बाद उस ढोंगेश्वर की पहाड़ी को छोड़ करके वो चले गए। तो पंचभद्री ब्राह्मण के लड़कों ने ये समझा कि ये सिद्धार्थ जो है वो भ्रष्ट हो गया है, ये योग कर रहा था, अब ये योग भ्रष्ट हो गया है, इसलिए इसको कोई प्राप्त नहीं होगा, अब मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, अब मैं इसकी कोई सेवा नहीं करूंगा। तो वहां से वो चल करके निरंजना नदी के किनारे गए, जहाँ रेंगरी आश्रम था। एक आश्रम था संतों का जिसका नाम रेंगरी आश्रम था। उन्होंने वहां जाकर के ये अभ्यास किया 7 दिन तक। उसके बाद जो है एक जगह भेड़ें रुका करती थी, वहां जाकर के 7 दिन अभ्यास किया। और एक मार नाम का देवता था, एक पेड़ में रहता था, उसके नीचे अभ्यास किया। और एक चक्रपाण, पानी को कुएं से खींचने के लिए चक्र चलाया जाता था, तो चक्रपाण की जगह पर वो 7 दिन रुके, वहां अभ्यास किया। ऐसे 7 दिन 7 जगह उन्होंने अभ्यास किया, 7 सत्तो 49 दिन। प्रेमी भक्तों, पीपल आल काल नेम दी बुद्धा, लोग उन्हें बुद्ध कहने लगे। अब बताइए, लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो उन्होंने किस चीज को प्राप्त किया, किसका बोध हुआ? बोध माने जानना, बोध माने जानना। क्या जाना उन्होंने? भगवान बुद्ध जो है विरोध यज्ञ का करते थे। यज्ञ का, कौन सी यज्ञ का विरोध करते थे? ये जो यज्ञ होता है इसका विरोध नहीं करते थे, वो उस यज्ञ का विरोध करते थे जिसमें नर बल, पशु बल, पक्षी बल, पक्षियों को बल चढ़ाई जाती थी, मनुष्य की बल चढ़ाई जाती थी, और ये बलियां चढ़ाई जाती थी। ऐसे बल का उन्होंने बहिष्कार किया था। प्रेमी भक्तों, आज गौतम बुद्ध जो है लोगों को सच्चा मार्ग दे करके, शरीर छोड़ करके दूषित लोक में भी गए थे। एक बार उनकी माँ जो है दूषित लोक में कष्ट भोग रही थी, तो उनके कष्ट का निवारण किया।